अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10 क्लास साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। और इसी क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट जो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका नेक्स्ट आगे से 5th पार्ट है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपका उसी तरह आपने उसी स्टेप बाय स्टेप आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको सॉल्व करते हुए इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसमें जितने भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई थी उनको सॉल्व करने के बाद फाइनली उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते थे, जिसमें 2 तरह की फॉर्म्स आती थी। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी और एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। ठीक है, तो इसी में आपने इसको उसी तरह ही सॉल्व करते हुए इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है, फिर फाइनली जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, यानी पेयर्स बनाने के जो तरीकाकार, जो पेयर्स बनाने का तरीकाकार है, जो कि इसके पिछले लेक्चर में जो इसके पहले 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें मैंने बड़ा डिटेल्ड उसको आपके साथ वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप हम इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं और इस तरफ जो इक्वल के 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। अब इसका मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट था उसमें मैंने आपको इसका बताया था कि इसके 2 तरीकेकार है करने की, या तो इसका सेपरेटली एलसीएम लो, ठीक है, तो एक ये तरीकेकार था। यह दूसरा तरीकाकार जो मैंने आपको करवाया था उसमें हम क्या करते थे कि हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म्स जो सी आपको नजर आ रही हैं उन सबको इकट्ठा करते थे, हर फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। बेसिकली हमारा मकसद क्या होता था उनको मल्टीप्लाई करने का, ताकि हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, कट जाए। ठीक है, कटिंग हो जाए उनकी। सिंपली उसी तरह ही अगर हम हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लेंगे तो सबसे पहले हम रियल नंबर को लेते हैं 12, फिर x आ जाएगा साथ x + 1, तो सारी टर्म्स अलग-अलग किससे मल्टीप्लाई होंगे, मैं एक दफा आपको राइट डाउन कर देता हूं। मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले 12 फिर x, जो भी नीचे हमें टर्म्स दी गई हैं डिनोमिनेटर में हर फ्रैक्शन के वो उनको इकट्ठा कर लेना है, 12x और साथ x + 1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी की पूरी हमारे पास जो टर्म आई है जो कि हमें हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करने के बाद हासिल हुई है, उसको आपने दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ जो कि आपको एलसीएम के शक्ल में इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इकट्ठा करने से हासिल हुई है। 12x + 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास पहली टर्म है x + 1 ओवर x, आगे साइन क्या आ रही है, प्लस। उसी तरह ही सेम तरीके से दूसरी जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो भी इसी तरह इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12x + 1 मल्टीप्लाई बाय x ओवर x + 1 इक्वल 12x + 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। अब हम उसी तरह ही जैसे कि आप वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का उसमें जो तरीकाकार से पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे, जस्ट इस वजह से कि ताकि हमारे पास हर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कट हो जाए, उसी तरीके को आपने फॉलो करते हुए ये स्टेप कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि x ये वाला ये x के साथ कट गया, पहला डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, इसी तरह x + 1 से कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली हमारे पास जो 12 था डिनोमिनेटर में वो भी इस वाले 12 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ऊपर जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको एक दफा राइट डाउन करते हैं, राइट डाउन करने के बाद फिर उनको आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 12 और x + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 टर्म्स एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, यानी उनकी पावर क्या आ जाती है, 2। x + 1 2 दफा इकट्ठा किया तो x + 1 की पावर क्या आ गई, 2। इसी तरह प्लस 12 वैसे ही आ गया। अब x से होगा, x का क्या आ गया, स्क्वायर, x की भी 2 हो गई, इक्वल के उस तरफ देखा तो हमारे पास क्या बचा है, 25x 25 को x से करेंगे और जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों मिलके
तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जस्ट अरेंजमेंट आपने सीधी कर दी, पहले रियल नंबर आ गया, फिर सिंगल वेरिएबल आ गया हमारे पास x, और इसके बाद x प्लस 1 एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको साथ लिख देंगे। अब उसके बाद जस्ट आपने वैल्यूज को जो जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करना है, और जिन जिन के होल स्क्वायर के फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं उनका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। जैसे कि हमारे पास अगर 12 देखा जाए तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ही नहीं मल्टीप्लाई कर देना, पहले आपने इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। तो मैं एक दफ़ा फिर फार्मूले को मेंशन कर दूं। फार्मूला कुछ इस तरह का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको ओपन करना है। a की जगह आपका x आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a की जगह x आ रहा है तो फिर x का स्क्वायर बन जाएगा, 12 वैसे ही रहेगा। यह आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 आ रहा है तो इधर b का स्क्वायर है तो इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है x और b की जगह क्या आ रहा है 1, 2ab। उसी फार्मूले के मुताबिक आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। प्लस 12x स्क्वायर जो है वो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट इक्वल के लेफ्ट पे लिखा हुआ है। इक्वल के उस तरफ 25x अगर देखें तो वो नेक्स्ट एक लीनियर फैक्टर आपके पास x प्लस 1, उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 25x को पहले x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x का स्क्वायर, क्योंकि x से होगा x की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 25x 1 से होगा तो 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है आप सबको पता है वही एज इट इज लिख दी जाती है। 25x 1s आर 25x। नेक्स्ट मजीद 12 इधर आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं आता है, प्लस 2 1s आर 2, साथ क्या आ गया x। इसी तरह प्लस 12x स्क्वायर वैसे साथ लिख दिया जाएगा इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। फाइनली हमारे पास ये जो 12 है ये इस पूरी की पूरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टर्म के हर वैल्यू के साथ अलग-अलग 12 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं 12 को पहले x स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 1s आर 12 प्लस 12 2s आर 24, और इसके साथ क्या आ रहा है x, और आगे जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो आगे इसके आगे क्या आ गया, प्लस 12x स्क्वायर इक्वल के उस तरफ क्या है 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब फाइनली उसी तरह ही आपने जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि जब फाइनली आप मल्टीप्लिकेशन जब करके कटिंग करके इसके बाद फाइनली हमारे पास जो स्टेप बचता है उसमें हम जो लास्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी वैल्यूज दी गई होती हैं उनको अरेंज कर देते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू पहले आ जाती है, उससे छोटी फिर इन द एंड हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले हमारे पास इस पूरी टर्म को देखा जाए, इस पूरी इक्वेशन को देखा जाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे बड़ी है। तो एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी हमारे पास टर्म्स दी गई हैं वो सारों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले 12x स्क्वायर, उसके बाद मजीद आगे से फिर प्लस 12x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं। अब इक्वल के उस तरफ देखते हैं तो प्लस 25x स्क्वायर है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स थी हमने वो इकट्ठी कर ली। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्स पे। एक्स पे हमारे पास एक्स वाली टर्म सबसे पहले प्लस 24x आ रहा है, प्लस 24x। इसी तरह इक्वल के उस तरफ प्लस 25x आ रहा है जो कि इक्वल के इस तरफ आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 25x। इक्वल के उस तरफ चूंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल के जो उस तरफ थी वो इस तरफ आ चुकी हैं, अब इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा आपका, बल्कि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जो कि इक्वल के इस तरफ है, उसको पहले राइट डाउन करेंगे। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आनी है, फिर हमारे पास एक्स वाली टर्म्स आनी है, फिर इन द एंड विदाउट एक्स यानी जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास उनको लिख दिया जाना। तो एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 12। फिर इसके बाद हमारे पास इक्वल के उस तरफ चूंकि दोनों वैल्यूज इक्वल के इस तरफ आ चुकी हैं तो उधर क्या बचेगा हमारे पास, 0। अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लस वाली जो दो हैं उनको प्लस कर देते हैं। 12 में 12 प्लस किया तो क्या आ गया, 24x स्क्वायर, साथ क्या आ रहा है, माइनस 25x स्क्वायर। इसी तरह माइनस 25x है इधर, प्लस 24x है, दो डिफरेंट साइंस आ गई हैं। इनको आपस में हम करेंगे तो माइनस 24x में से 25x में से 24x माइनस हो गए तो एक सिंगल x बच जाएगा, लेकिन इसके साथ साइन वो लगेगी जो इन दोनों में से क्या होंगी, बड़ी होंगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि प्लस 24 है तो माइनस 25 है, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस इसके साथ आ जाएगी। और इन द एंड हमारे पास क्या आ गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25x स्क्वायर है एक तरफ, 24x स्क्वायर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, दो डिफरेंट साइंस हैं तो इनको हम आपस में माइनस ही करेंगे। 25 में से 24x स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास खाली एक x स्क्वायर बच गया सिंगल, तो साइन इसके साथ क्या आ गई माइनस, क्योंकि हमारे पास जो माइनस था वो बड़ा था, 25 के साथ था माइनस और 24 चूंकि प्लस का था तो दोनों का कंपैरिजन कर किया आपने तो माइनस का आपको बड़ा दिखा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक दफ़ा मैं राइट आउट कर देता हूँ। वो जो है वो कुछ इस तरह की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसमें क्या है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो किस में है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो नेगेटिव में है तो फिर उसको पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब भी किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है तो सिंपल मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उस पूरी की पूरी टर्म्स के अंदर से आपने माइनस को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। सिंपली माइनस को क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो पूरी की पूरी जो टर्म होती है उन सब की साइंस क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब इसमें आप जारी सी बात है पहली साइन को चेंज करना चाहते हो लेकिन इसकी साइन चेंज होते होते बाकी तमाम टर्म्स की भी साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी आपकी। माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर में इसी तरह जो माइनस एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक्स, और प्लस 12 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये माइनस चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे क्योंकि कॉमन आया, जो कॉमन टर्म्स बाहर आती हैं बेसिकली वो ब्रैकेट के अंदर जो अंदर टर्म बचती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब माइनस इधर से डिवाइड होगा 0 के साथ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 ही आ जाता है। तो माइनस को हम नहीं लिखेंगे मजीद, अब हम ये हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बची है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब चूंकि हमने क्वेश्चन का आंसर यहां तक महदूद नहीं रखना, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी स्टेटमेंट थी वो थी जस्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना था, उसके बाद मजीद उसको सॉल्व नहीं था करना, जस्ट राइट डाउन करके फाइनली उसमें से ये पॉइंट आउट करना था कि प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है कि नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपने इसको जस्ट यहां तक महदूद नहीं करना है, इसके बाद मजीद आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म दी गई है जैसे कि इधर 12 नजर आ रहा है आपको, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मींस के अंडरस्टूड बात है वो क्या होगा, 1 होगा। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 के साइड पे मैं इसका रफ वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाए, उसको एक दफा राइट डाउन कर लें। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, अब एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, अभी चूंकि अभी कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, जब कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट है आपका 1। अब आपने कोई से दो ऐसे डिजिट्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आए, 12 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए, 1 आए। अगर देखा जाए तो मैं अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 4 3s are 12। अगर मैं 4 को 3 से माइनस कर देता हूं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। यानी कि ये एग्जैक्ट इसकी तरीकाकार होगा कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मजीद फैक्टराइजेशन आप इसकी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपको 4 - 3 नजर आ रहा है, ठीक है, उसको कहां पुट करना है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहना प्लस एक्स का कोएफिशिएंट जो कुछ भी नहीं था तो 1 था, उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, ये जो आपने वैल्यू इसमें फाइंड आउट किया 4 - 3 उसकी जगह पुट कर देना है। ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट की जगह क्या आ गया, 4 - 3, वो आपको पता कैसे आया। ठीक है, और एक्स वेरिएबल वो वैसे ही उसके साथ आ जाएगा, माइनस क्या आ गया, 12 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास 4 - 3 है, 4 भी सेपरेटली एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 3 भी सेपरेटली हमारा एक्स वेरिएबल से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले साइंस को देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, 4 के शुरू में कोई साइन नहीं तो क्या होगी, प्लस ही होगी। 4 पहले एक्स से होगा तो क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x से होगा तो क्या आ जाएगा, 3x, और माइनस क्या आ गया हमारे पास, 12 इज इक्वल टू 0।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पेयर्स बनाने हैं इनके, फर्स्ट टू को इकट्ठा कर लेना और हमारे पास जो अगली दो टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेना है, पेयर्स बना लेने हैं। तो हम जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे इनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया, इधर क्या आ रहा है माइनस, इससे पहले जितने भी फैक्टराइजेशन के मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस करवाए हैं, वो जब भी आप दो दो पेयर्स बनाते थे, पहली दो टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते थे और अगली दो टर्म्स को भी ब्रैकेट के अंदर जब इनक्लोज करते थे तो दरमियान में हमेशा साइन क्या आती थी, प्लस की आती थी। ठीक है, अगर माइनस आ जाए यानी पहली दो टर्म्स को अगर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हो, नेक्स्ट टू टर्म्स को जब आप ब्रैकेट में इनक्लोज करने लगो तो उनके दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि जब भी नेक्स्ट टू टर्म्स ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होंगी उनकी साइंस क्या कर दी जाएंगी, से चेंज कर दी जाएंगी। बेसिकली इसमें माइनस, बेसिकली जब आपने नेक्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा और इस माइनस को आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा, ये इस चीज की निशानदेही है। बेसिकली इस पूरी की पूरी अगली दो टर्म्स के अंदर से माइनस क्या हो गया, कॉमन आ गया। माइनस जब भी किसी भी टर्म के अंदर से कॉमन आता है, कॉमन उसको निकालते हो बाहर आप, तो अंदर वाली जितनी भी साइंस होती हैं उन सब की साइंस को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो माइनस है वो कॉमन हुआ, अगली दो टर्म्स को आपने ब्रैकेट में लिखा, जो माइनस 3x था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 3x, और इसी तरह जो माइनस 12 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, ये सिंपल एक तरीकाकार था। अगर इधर माइनस होगा, अगली दो टर्म्स को जब ब्रैकेट में लिखोगे तो आपने साइंस चेंज कर देनी है, जो भी, अगर प्लस हो तो माइनस कर देना है, अगर माइनस हो तो आपने दरमियान वाली साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन इन अदर वर्ड्स में अगर आपका इधर प्लस हो तो फिर अगले वाली जो दो वैल्यूज को आप ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे उनकी साइंस पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको पता है कि आपने इधर से भी कॉमन लेना है और इधर जो पेयर बनाए हैं हमने इसके अंदर से भी जो कॉमन टर्म्स है उनको सेपरेट करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया, प्लस 4x में एक्स कॉमन चला गया, क्या बच गया, खाली 4 बच गया, माइनस, इसी तरह 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन चला गया, x बच गया, प्लस 3 4s are 12, 3 4s are 12, 4 आ गया उसके इक्वल टू 0। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं जैसे कि x प्लस 4 इसको एक मरतबा लिखेंगे, x प्लस 4, और इसी तरह जो बाहर टर्म्स दी गई हैं उनको अलग से एक फैक्टर बना लेंगे, वो है x और साथ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स बेसिकली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। जैसे कि पहला फैक्टर है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, उसी तरह दूसरा फैक्टर है x माइनस 3, इसको भी किसके इक्वल रख लिया, 0 के। x का एक आंसर आया प्लस 4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 4 में। x का एक आंसर आ गया माइनस 4, इसी तरह माइनस 3 इक्वल के उस तरफ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 3 में। एक आंसर आ गया प्लस 3, इसको हम करली ब्रैकेट्स में दोनों आंसर्स को लिखेंगे, सोल्यूशन सेट बना लेंगे। एक पहला आंसर माइनस 4 और दूसरा हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 था जिसको हमने बड़ा ब्रीफली मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन करके इसको समझाऊं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आता है और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स जिसको आते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे कि आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसी तरीके के मुताबिक, कोई चेंज नहीं था उसमें। उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल एज इट इज जैसे कि आपने इस क्वेश्चन के पहले 4 जो पार्ट किए हैं पिछले लेक्चर में, आप अगर इसको देखना चाहो तो अगर आपने पिछला लेक्चर सही तरीके से टेंटिवली सुना है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बायस नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, उसमें वैसे ही हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले उन पूरी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए उनके डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करना है, एलसीएम की शक्ल लेके हर टर्म हर फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी उसके आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जस्ट इस मेथड के तहत जो कि मैंने अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, और इससे पहले 4 क्वेश्चंस में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और है भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर हमारा जो बोर्ड के इम्तहानात होते हैं उसमें डिटेल क्वेश्चन की शक्ल में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आ जाता है। ठीक है, चांस होते हैं आने के, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बड़ा अटेंटिवली होकर उस टॉपिक को सुनना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।